नमस्कार दोस्तों, आज से हम एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है माइंड टेक्निक्स। बहुत सारे व्यूअर्स का ये कहना था, ये डिमांड थी। जो भी किताबों का मैंने सारांश किया है, समरी की है, अपलोड किए हैं, तो बहुत सारे लोगों का कहना था कि इसमें दिए गए माइंड टेक्निक्स जो है इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में बताइए, ताकि हम उन्हें अप्लाई कर सके, हम उन्हें अपनी लाइफ में यूज़ कर सके। और फिर मैंने डिसाइड किया कि हाँ, काफ़ी सारी किताबों में से अलग अलग माइंड टेक्निक्स जो मैंने खुद यूज़ किए हैं और कुछ नए हैं तो मैं भी आपके साथ यूज़ करना शुरू करूँगी। तो हम उन्हें यहाँ पे देखें, हम टेक्निक से हमें पता चलेगा कि हमारा माइंड कितना पावरफुल है, हम अपने सबकॉन्शियस तक कैसे एक्सेस पा सकते हैं और उसे कैसे काम करवा सकते हैं। और भी बहुत सारे व्यूअर्स का ये कहना था कि विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन को पावरफुल कैसे बनाएं। तो ये माइंड टेक्निक्स आपके ये दोनों काम भी करेंगे, आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़ाएंगे, आपके विजुअलाइजेशन को भी और पावरफुल बनाएंगे, ताकि आप जो रिजल्ट्स मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, हकीकत में लाना चाहते हैं, उन्हें आप बहुत जल्दी कर पाएंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि बहुत सारे व्यूअर्स का और बहुत सारे लोगों का भी नेविल गोदार्द एक बहुत ग्रेट मेटाफिजिशियन और बहुत अच्छा ऑथर, वो सबका बहुत फेवरेट है। नेविल गोदार्द इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ऑथर्स, वो मेरा भी एक फेवरेट ऑथर है। तो मैंने सोचा कि उन्हीं की माइंड टेक्निक से हम इस सीरीज़ की शुरुआत करते हैं। तो आज हम देखेंगे नेविल गोदार्द द्वारा दी गई एक माइंड टेक्निक जो हमें हमारे कॉन्शियस सबकॉन्शियस का डिफरेंस बताएगी। हमें पता चलेगा कि कौन सा पार्ट हमारा कॉन्शियस माइंड है, कौन सा पार्ट हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। हमारा इमेजिनेशन पावर बढ़ेगा, हमारी विजुअलाइजेशन पावर बढ़ेगी और हमें किस तरीके से अपनी ड्रीम्स को, अपने सपनों को मैनिफेस्ट करना है, हकीकत में लाना है, ये भी हमें इस टेक्निक से बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। ये टेक्निक हम देखते हैं, फिर थोड़ा मैं उसका एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगी कि जब मैंने किया था तो मुझे क्या क्या चीज़ें, क्या क्या पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट है इसमें नज़र आए और ये कैसे काम करता है। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला जो टेक्निक है वो है लैडर टेक्निक बाय नेविल गोदार्द। लैडर का मतलब है सीढ़ी। तो नेविल गोदार्द का ये सीढ़ी का टेक्निक है, बहुत ही सिंपल टेक्निक है। कई बार तो लोगों को लगता है कि बस इतना ही करना है, इससे क्या होगा, इससे कैसे हम बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़े बड़े ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करेंगे। तो दोस्तों, लेट मी एक्सप्लेन अगेन, लेट मी टेल यू अगेन कि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो सिंपल बातों को ही समझता है। कॉन्शियस माइंड है, बहिर्मन, वो सिर्फ लॉजिकल, कॉम्प्लिकेटेड ऐसी बातों को समझता है। और हमें ऐसे लगता है क्योंकि हमने अब तक सबकॉन्शियस माइंड को जाना ही नहीं है, महसूस ही नहीं किया है, कभी उसके साथ दोस्ती नहीं की है, तो इसलिए हमें लगता है कि कॉन्शियस माइंड जो कर पाता है वही हमारी लिमिट है। तो एक्चुअली ये बहुत गलत बात है, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर जो होती है वो 90% है, कॉन्शियस माइंड की सिर्फ 10%। तो डेफिनेटली हमारे जो बिग ड्रीम्स है, गोल्स है, लक्ष्य है, वो हमारा 90% वाला माइंड यानी सबकॉन्शियस माइंड ही हकीकत में ला सकता है। तो चलिए दोस्तों, लैडर टेक्निक को देखते हैं। लैडर टेक्निक में हमें सबसे पहली बात जो करनी है वो है कि एक छोटे से पेपर के टुकड़े पे हमें लिखना है कि मैं सीढ़ी नहीं चढ़ूंगी। आई विल नॉट क्लाइंब अ लैडर। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो आपको लिखना है कि आई विल नॉट क्लाइंब अ लैडर, और हिंदी है तो आप लिख सकते हैं कि मैं सीढ़ी नहीं चढ़ूंगी। तो इस पेपर के टुकड़े को अपने बिल्कुल सामने रखना है, या तो अपने डेस्क पर या तो अपने बेड के सामने चिपका देना है, ताकि हमें ये दिन भर आते जाते दिखता रहे कि मैं सीढ़ी नहीं चढ़ूंगी। अब ये जो इंस्ट्रक्शन है वो हम दे रहे हैं हमारे कॉन्शियस माइंड को, यानी बहिर्मन को, जो समझता है, जो हम बात कर रहे हैं कि मैं सीढ़ी नहीं चढ़ूंगी। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट, जब भी हम रात को सोने जाएंगे तो आंखें बंद करके 3-4 डीप ब्रीथ करने हैं, यानी गहरी सांसें लेनी और छोड़नी है। और हमें विजुअलाइज करना है कि हम कोई भी एक सीढ़ी जो हम जानते हैं, या तो हमारे घर की हो, हमारे ऑफिस की हो,
या कहीं की भी, हमें बिल्कुल आंखों के सामने हम जिसे ला सकते हैं, ऐसी सीढ़ी को हमें देखना है। आप चाहो, आपको पॉसिबल है तो आप उस सीढ़ी के कितने स्टेप्स है, कितने पायदान हैं, उसको काउंट भी करके रख सकते हैं। तो आपका विजुअलाइजेशन और ज़्यादा परफेक्ट हो जाएगा। डीप ब्रीदिंग करने के बाद रिलैक्स्ड स्टेट में हमें ये देखना शुरू करना है कि मैं अब उस सीढ़ी को चढ़ने वाली हूँ। बिल्कुल पहले उसके स्टेप्स के पास जाकर धीरे धीरे अपना हाथ उठाकर आपको उसके साइड रेलिंग पर रखना है। फिर एक पैर उठाकर पहली स्टेप पे रखना है। धीरे धीरे दूसरा पैर उठाकर दूसरे स्टेप पे रखना है। फिर तीसरा स्टेप। इस तरह आपको इमेजिन करना है कि आप पूरी सीढ़ी, जो कि 10, 11, 12, 15, 20 जितने भी उसके स्टेप्स होंगे, आप चढ़ रहे हो, आप ऊपर जा रहे हो, एक एक पैर को महसूस करते हुए। और आप जैसे ऊपर जाते हैं तो आपको नीचे वाला दृश्य कैसे दिखता है, या ऊपर जाने के बाद जो भी महसूस होता है जब आप एक्चुअल ये सीढ़ी चढ़ते हो, वो सारा हमें आंखों के सामने लाने की कोशिश करनी है। और धीरे 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 हमें वो सीढ़ी चढ़ते जाना है ऊपर तक। उसके बाद एक बार हम ऊपर पहुंच जाएं तो फिर हमें क्लाइम डाउन भी करना है, नीचे भी आना है। ऊपर पहुंचने के बाद धीरे धीरे, जैसे हम ऊपर चढ़ते वक्त गए थे, एक एक पैर को महसूस करते हुए, मैंने ये पैर उठाया है, फर्स्ट स्टेप पे रखा है, फिर सेकंड पे रखा है, दूसरा पैर, तीसरा पैर, तीसरी बार थर्ड पे रखा है, चौथी बार फोर्थ स्टेप पे रखा है। उसी तरह हमें ये पैर नीचे उतारते हुए भी जैसी मूवमेंट होगी पैर की, वो भी महसूस करनी है। और रेलिंग को पकड़ के हम धीरे धीरे एक एक स्टेप नीचे उतरेंगे। वो पूरा हमें देखना है कि मैं ऊपर तक पहुंच गई हूँ। अब एक, अगर मान लो 10 स्टेप्स है उसके, तो 10वीं स्टेप से मैं 9वीं स्टेप पे आ रही हूँ। फिर मैं दूसरा पैर उठा के 8वीं स्टेप पे रख रही हूँ, फिर दूसरा पैर उठा के 7वीं स्टेप पे। इस तरीके से धीरे धीरे उतरना भी है। मतलब ये जो पूरा चढ़ना और उतरना, ये दोनों का पूरा विजुअलाइजेशन हमें बहुत अच्छे तरीके से करना है। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, अगर आप एक्चुअल में असल में करते भी हो, कि फटाफट 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 1 या 2 स्टेप्स छोड़ के आप चले जाते हो, ऊपर चढ़ जाते हो। क्योंकि मैंने शुरू में ऐसा किया था तो मेरा एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ही क्लियर नहीं हुआ। फिर मैंने वापस ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया कि एक एक स्टेप ही मुझे देखना है, बिल्कुल धीरे धीरे, क्योंकि हमें कोई जल्दी नहीं है। हम आराम से अपने बेड पे लेटे हुए हैं और धीरे धीरे हमें देखना है कि एक एक स्टेप पैर उठाकर हम एक एक स्टेप चढ़ रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इस एक्सपेरिमेंट का। और उसी तरह हम उतर भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि धड़ 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 फटाक से नीचे आ गए, क्योंकि एक्चुअल में हम ऐसा करते हैं। लेकिन यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में, इस टेक्निक में ऐसा करने से हमें वो फ़ायदा नहीं होगा जिसके लिए हम ये कर रहे हैं। तो आपको ये बिल्कुल याद रखना है कि बिल्कुल धीरे, बिल्कुल आपको महसूस होना चाहिए कि मैंने अभी राइट पैर उठाया है तो उसके कैसे मूवमेंट होंगे। अब मैंने लेफ़्ट पैर उठाया है तो उसके मूवमेंट कैसे होंगे, मेरा हाथ कैसे उस रेलिंग पर से आगे आगे बढ़ता जाएगा। ये सारा आपको महसूस होना बहुत ज़रूरी है। ये जो टेक्निक है ये इतना सिंपल लगता है कि हमें लगता है कि कुछ भी नहीं है इसमें। आप 3, 4, 5 दिन कर सकते हैं या 1 हफ्ता कर सकते हैं। मैंने 1 हफ्ता किया था और उसके बाद मुझे पता चला कि मैं जो भी नॉर्मल लाइफ में या नॉर्मल डे टाइम में कहती हूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं जो भी कहती हूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं ये करूँगी या नहीं करूँगी, या ऐसा होगा या नहीं होगा। लेकिन मैं रात को सोते वक्त अगर कोई चीज़ मैं देखती हूँ डेलिबरेटली, जिस तरह मैंने लैडर क्लाइम की थी, जिस तरह मैंने सीढ़ी चढ़ी थी, उस तरह होते हुए कि हाँ आज मुझे ये इवेंट होना चाहिए, कल जब मैं उठूँगी तो ये इवेंट इस तरीके से हो गया है, तो बिल्कुल दोस्तों वो एक्चुअली रिज़ल्ट मुझे मिलने लगे।
क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट से, इस टेक्निक से नेवल गुदार्ड हमें यही समझाने की कोशिश करते हैं। वैसे तो उन्होंने बहुत अच्छे से समझा है सारी किताबों में, लेकिन ये टेक्निक अगर हम कर पाएँ तो इससे हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं नेवल कि आपके बोलने से, कहने से या बहुत ज़्यादा आप मोटिवेशनल होने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है होगा लेकिन बहुत थोड़ा सा कुछ। ये सारी चीज़ें जो है वो बाहरी मन यानी आपके कॉन्शियस माइंड के लेवल पर होती है। जबकि आप रात में सोते वक्त रिलैक्स्ड माइंड के साथ जो भी आँखों के सामने देखते हैं, जो भी आप विजुअलाइज करते हैं, वो 100% होने के चांसेस या वही होता है शायद हमारी ज़िंदगी में। इसलिए अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कई बार हम सोचते हैं ये काम हो जाना चाहिए कल, लेकिन हमारे दिमाग में उसके बारे में इतनी चिंता होती है कि रात को सोते वक्त हम बिना चाहे, बिना सोचे, बिना समझे वो कैसे नहीं हो रहा है या उसमें क्या क्या अड़चनें आने वाली है वही देखना शुरू कर देते हैं, अपने विजुलाइज करना शुरू कर देते हैं, अनचाहे, ना चाहते हुए, अनविलिंगली, क्योंकि वो हमारे दिमाग में चल रहा है सब कुछ। और दूसरे दिन जब हम देखते हैं तो बिल्कुल वैसे ही होता है, वही अड़चनें आती हैं, वही प्रॉब्लम्स होते हैं और वो हमारा काम नहीं होता। तो यही नेवल गुदार्ड समझाना चाहते हैं या एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि हम अगर ना चाहते हुए भी चीज़ों को हकीकत बना सकते हैं, इतनी पावर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है। तो डेलिबरेटली जब हम काम करेंगे, सोच समझ के मुझे क्या देखना है कल या एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, वही अगर मैं अपने इस एक्सपेरिमेंट में देखना शुरू करती हूँ तो 100% मेरा सबकॉन्शियस माइंड समझ जाता है कि मुझे क्या करना है, किस चीज़ को लेकर आना है मेरी ज़िंदगी में, और ये सफल होता है। क्योंकि मैंने जब ये एक्सपेरिमेंट सीखा था साल पहले, तो उसके पहले मैं भी LOA यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सिखाती थी, उसके लेक्चर्स भी लेती थी या कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स भी बताती थी। लेकिन जब मैंने नेवल गुदार्ड का लैडर टेक्निक यूज़ किया तो मुझे पता चला कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हासिल करना या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिकल बनाना बहुत आसान है। जितना कॉम्प्लिकेटेड मैं समझती थी और औरों को भी समझाने की कोशिश करती थी, उससे कई ज़्यादा इजी ये है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक था नेवल की ही बुक में कि मैंने एक मुझे लैंड खरीदनी थी, परचेस करनी थी, और लेकिन मेरे दिमाग में तो ऐसे ही चल रहा था कि नहीं होगा ये, मैं जो चाहती हूँ उस बजट में शायद ये नहीं आएगी, ये मुझे नहीं मिल सकती, ये मेरे बैक ऑफ द माइंड चल रहा था। तो मेरा सबकॉन्शियस को क्या हुआ कि वही पता चला। तो मैंने बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बाकी चीज़ें की, प्रैक्टिसेस की, लेकिन फिर 1 साल बाद पता चला कि ये सारी चीज़ें जो मैं कर रही हूँ, चलो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी करके देखते हैं, लैडर वाला जो मैंने सीखा था, क्योंकि वो मैंने काफ़ी साल पहले सीखा था लेकिन मैंने इस टाइम यूज़ नहीं किया और मुझे लग रहा था कि ये डिफ़िकल्ट है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये नहीं हो सकता, मैं बहुत कम प्राइस में मांग रही हूँ और वो देने वाले हैं नहीं, जो ओनर है वो। लेकिन जब मैंने छोड़ दी, उसकी उम्मीद छोड़ दी, और मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सपेरिमेंट मैं लैडर टेक्निक यूज़ करती हूँ इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। और मैंने देखना शुरू किया कि ये तो मैंने परचेस कर ली है, मैं वहाँ पे ये कर रही हूँ, मैं वहाँ पे वो कर रही हूँ, मैं उसे इस तरीके से डेवलप कर रही हूँ, मैं खुद वहाँ पे खड़ी हूँ, वहाँ पे बैठी हूँ, देख रही हूँ सब जगह पे क्या क्या है, मैंने क्या क्या करना है, कहाँ पे कौन से पेड़ लगाने हैं, ये वो ये लैडर टेक्निक की जगह मैंने शुरू किया, लैडर टेक्निक की तरह जगह मतलब। तो विदिन, यू कैन बिलीव दोस्तों कि विदिन 1 मंथ वो लैंड मेरे नाम पे हो गई, विदिन 1 मंथ। फिर भी मैं कहती हूँ कि आज की तारीख में वो 1 मंथ भी ज़्यादा ही था, उतना भी नहीं लगना चाहिए था, क्योंकि आज जब मैं फुल कॉन्फिडेंट हो गई हूँ इस बारे में कि अगर मुझे कुछ चाहिए तो मुझे किस तरीके से उसे विजुअलाइज करना है, तो 1 मंथ इज़ टू लेट। हम 8 दिन में मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो भी हम चाहते हैं। सिर्फ
एक बात का ख्याल रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं पहले उसके बारे में अच्छे से सोच लें। पहले हम फिक्स बना लें कि सही में मैं ये चाहती हूँ या नहीं। कई बार हम ना चाहते हुए, जैसे मैंने पहले ही कहा कि ना चाहते हुए गलत चीज़ें आसानी से मैनिफेस्ट कर लेते हैं। तो नेविल गोदार यही कहते हैं कि जब आप ना चाहते हुए कुछ ना कुछ विजुलाइज करते रहते हैं रात को सोते वक्त, तो उसके बजाय आप रोज़ एक आपके लिए टारगेट रखिए, छोटा रखिए। चाहिए तो शुरू में आप पहले तो आपको लैडर टेक्निक ही यूज़ करना है, लैडर को ही देखना है 8 दिन 15 दिन। जब आपको लगेगा कि हाँ मैं बिल्कुल वैसे ही ये लैडर चढ़ रही हूँ जैसा कि वो मैं दिन में चढ़ती हूँ, वो फिक्स अगर आपको दिखाई देने लगे, आप अच्छे से विजुलाइज करने लगे, फिर आप काम कर सकते हैं। आप लैडर टेक्निक को यूज़ कीजिए एक 8 दिन। उसके बाद आप एक छोटी सी विश, कोई जो आसानी से पूरी होने वाली है, उसको विजुलाइज करना शुरू कीजिए। जैसे ही वो पूरी हो जाएगी आपको पता चलेगा कि मेरा लैडर टेक्निक कितना पावरफुल हो गया है। अगर आपको लगता है कि वो नहीं पूरी हो रही या उसे ज़्यादा दिन लग रहे हैं, तो फिर से लैडर टेक्निक एक बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि उसका टेस्ट यही है कि आपने लैडर टेक्निक परफेक्ट प्रैक्टिस की है कि नहीं, आप परफेक्ट देख पा रहे हो कि नहीं, कि आपको 8 दिन के अंदर या आप जो डिसाइड करते हो उसके अंदर आपको मैनिफेस्टेशन हो जाना चाहिए। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर है और ये आपके लिए आसानी से काम करती है। बस उससे कैसे काम करवाना है ना, ये हमें सीखना ज़रूरी है। और ये हमें एक ही बार सीखना पड़ता है। एक बार आप लैडर टेक्निक में मास्टर हो जाएंगे ना, आई टेल यू, आप बहुत सारी चीज़ें आसानी से अपनी ज़िंदगी में पा सकते हो। बहुत सारे ड्रीम्स को, गोल्स को, लक्ष्यों को आसानी से अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज से ही इस लैडर टेक्निक के लिए शुरुआत कर देते हैं प्रैक्टिस करने की। भूलना नहीं, पहली स्टेप है आपको एक चिट पे लिखना है आई विल नॉट क्लाइंब द लैडर, और वो लगाना है आपकी आंखों के सामने, ताकि आपका कॉन्शियस माइंड आपको ये बताता रहे कि मुझे नहीं चढ़नी है सीढ़ी। लेकिन रात को सोते वक्त आपके सबकॉन्शियस माइंड रिलैक्स मोड में इस चिट्ठी को भूल कर विजुलाइज करना शुरू करना है। चाहिए तो मैंने ऐसे किया था कि जो मेरे घर का जो लैडर है, वो जो स्टेयरकेस है, जो सीढ़ी है, तो मैंने उसके स्टेप्स गिन लिए थे। फिर मैं कैसे चढ़ती हूँ ये मैंने देख भी लिया था, धीरे धीरे चढ़ के। नॉर्मल केस में तो जैसे मैंने कहा मैं फटाफट 1-2 स्टेप्स स्किप करके भी चढ़ती थी, लेकिन इस वक्त मैंने देख भी लिया कि अरे मैं ये पैर उठाती हूँ तो ऐसा महसूस होता है, फिर दूसरा पैर उठाती हूँ तो ये महसूस होता है, फिर मेरा हाथ उसके रेलिंग पर से आगे आगे जाता है। तो ये अगर आप कर भी ले पहले और उसके बाद रात को उसे विजुलाइज करना शुरू करें, तो वो ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सबको ये टेक्निक बहुत अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल सा टेक्निक है। और जैसे जैसे आप ये सिंपल टेक्निक्स को कर पाएंगे, फिर हम और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक्स को भी डिस्कस करेंगे। और हाँ, हमेशा की तरह इस टेक्निक को आप खुद कीजिएगा, आपके फ्रेंड्स जो सेल्फ डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा, ये वीडियो लाइक कीजिएगा, और आपकी कमेंट्स, अगर आपको कोई डाउट्स है या आपको 3 दिन में ही रिजल्ट्स आपको मिल गए हैं या आपने मास्टरी पा ली है इस पे, तो वो भी मुझे ज़रूर लिखिएगा, मुझे बड़ी खुशी होगी। धन्यवाद, थैंक यू।